प्रभु हम सबको आशीष दे। आज इस पवित्र दिन में हम परमेश्वर का वचन से एक छोटा सा भाग लेकर, बहुत जाना पहचाना वाला एक भाग है, उसको लेकर हम मनन करेंगे। यशायाह नबी का किताब में हम लोग देखेंगे। यशायाह नबी का किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 1 से 8 तक का वचन हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह नबी का किताब, उसका 6वां अध्याय 1 से 8 तक, द बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 8। कृपया कोई हिंदी में एक बार पढ़िएगा। जिस वर्ष उसिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के खेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए, उनके चर पंख दे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को डाल दे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं को यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यह हूँ, मुझे भेज। धन्यवाद। आइए अपने आँखों को बंद करेंगे, 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारा पिता है। प्रभु जी, आपके वचन के सामने हम हैं, विश्वास करते हैं प्रभु जी आप हम सबसे बात करेंगे। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जैसे मैंने बताया, ये एक बहुत जाना पहचाना वाला एक भाग है। हम लोग कई बार इसको पढ़ा है, इसमें से प्रचारों को सुना है। फिर भी परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। मैं विश्वास करता हूँ आज भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबसे बात करेंगे। तो यहाँ में शुरुआत में हम लोग देखते हैं यशायाह नबी का किताब, उसका 6वां अध्याय, वो ऐसे शुरू हो रहा है, जिस वर्ष उसिया राजा मरा। पुराना नियम के समय 2 तरीके का सेवकाई होते थे, खास करके। एक था एक याचक का सेवकाई और दूसरा एक भविष्यद्वक्ता का सेवकाई। तो एक याचक या एक प्रीस्ट, उनका काम ये था कि परमेश्वर और लोगों के बीच में खड़े होकर लोगों के लिए परमेश्वर से बात करना। तो वो लोगों के जो भी निवेदनों को या प्रार्थनाओं को लेकर वो परमेश्वर के पास ले जाते थे। और दूसरा है भविष्यद्वक्ता। भविष्यद्वक्ता का काम जस्ट ऑपोजिट था। उनका काम था वो परमेश्वर से सुनकर लोगों तक परमेश्वर का शब्दों को पहुंचाना। तो ये दोनों बहुत खास सेवकाई थे। उनमें से सबसे मुश्किल वाला सेवकाई था एक प्रॉफिट का या एक नबी का काम, क्योंकि एक याचक के लिए तो लोगों से सुनना था और लोगों का जो भी शिकायतें हैं वो सब परमेश्वर तक पहुंचाना था। उनके लिए ये सैक्रिफाइसेस करना था, वो सब था। पर एक भविष्यद्वक्ता या एक नबी परमेश्वर से सुनते थे और परमेश्वर जो भी बोलते हैं वो लोगों को बताने का एक बड़ा जिम्मेदारी था। खास करके हमें मालूम है ये यशायाह नबी राजाओं के समय में
सेवकाई करते थे तो बहुत सारा राजा लोग, आज भी हमें मालूम है, अगर यहाँ का कोई भी नेता हो, छोटा नेता हो, जिला परिषद का हो या एमएलए हो, उनके सामने खड़े होकर कुछ बोलने के लिए हमारे पास हिम्मत नहीं होता, क्योंकि उनके पास अधिकार है। तो उन दिनों में राजा के सामने जाकर कुछ बताना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि राजा के पास बहुत अधिकार है, राजा कुछ भी कर सकता है। राजा एक शब्द बोलेगा तो वहीं पे उनका जिंदगी खत्म हो जाएगा। और राजा लोग तो अपना मन मर्जी का काम करने वाला था, वो लोग तो परमेश्वर से भी डरते नहीं थे। इजिप्ट के बारे में हम लोग देखेगा तो मिस्र में राजा तो अपने आप को भगवान मानते थे, तो उसी तरह का था राजा। तो उन दिनों में राजा के सामने भी जाकर परमेश्वर का वचनों को बोलने का जिम्मेदारी एक नबी के ऊपर था, एक भविष्यवक्ता के ऊपर था। और जब यशायाह नबी अपना सेवकाई शुरू किया, वो एक छोटा लड़का था, वो इतना बड़ा आदमी तो नहीं था, और बहुत लंबा समय तक उन्होंने अपना सेवकाई किया। और हम देखते हैं जब उन्होंने अपना सेवकाई शुरू किया, मन में तो डर था, पर उनके लिए एक आशा का किरण था। वो ये था, उनका एक रिश्तेदार था उस दिनों में राजा का रूप में, उनका नाम था उसिया राजा। उसिया राजा के बारे में मैं एक दो शब्द बोल के आगे बढ़ना चाहता हूं। हम लोग देखेंगे दूसरा इतिहास का किताब सेकंड क्रॉनिकल्स, उसका 26वां अध्याय 26, सेकंड क्रॉनिकल्स 26, उसका तीसरा पद को थोड़ा पढ़ेंगे। तीसरा पद, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 26 वर्स 3। जब उसिया राज्य करने लगा, तब वह 16 वर्ष का था, और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। यस, थैंक यू। तो उसिया राजा एक अच्छा राजा था। जब उन्होंने अपना ये किंगशिप शुरू किया, जब एक राजा के रूप में अपना काम शुरू किया, बहुत छोटा था वो, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत छोटा उम्र में उनको चुना। वो सिर्फ 16 साल का था। आज हम लोग उत्तराखंड में रहते हैं, हमारा मुख्यमंत्री सबसे यंग मुख्यमंत्रियों में से एक है। आज का जो प्रोपेगेंडा भी चल रहा है वो उसी के नाम से है। तो पर ये बहुत छोटा था, सिर्फ 16 साल का था, और 52 साल तक 52 इयर्स पावर में था, वो पावर में था, और वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार काम करने वाला था। तो शायद शुरुआत में यशायाह नबी को भी ऐसा लग रहा था, अरे हमारा रिश्तेदार है, ये छोटा उम्र से राजा है और परमेश्वर का भय मानने वाला है, तो मेरा सेवकाई भी थोड़ा ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि राजा सही है तो प्रजा भी थोड़ा सही होगा। ऐसे करके उन्होंने शुरू किया। पर क्या होता है, जैसे सबके जीवन में हो रहा था, होता है आज भी, उसी तरह उनके जीवन में भी कुछ प्रॉब्लम आ गया। दूसरा इतिहास 26 का 16 भी पढ़िए, 16। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा, और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। ओके, थैंक यू। ये उसिया राजा भी बहुत लंबा समय तक जब परमेश्वर का सेवकाई उन्होंने किया, राजा का काम किया, उनके मन में भी थोड़ा घमंड आ गया। वो उनका मन फूल गया, वो प्राउड हो गया, और उन्होंने क्या किया, जो काम उनको नहीं करना था, जो याचक लोगों के लिए खास करके परमेश्वर ने रखा था, मंदिर में जाके वहाँ का काम वो करने के लिए शुरू किया। तो याचक लोगों ने बोला आप नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है ये याचक लोगों का काम है। उन्होंने बोला कौन है तुम मुझे रोकने वाला, मैं तो राजा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने क्या किया, काम करना शुरू किया, पर परमेश्वर उसी समय उसको दंड दिया। वो कोढ़ी बन गया, वो लेप्रोसी उनके जीवन में आ गया, वो कोढ़ी बन गया। राजा होने से भी इस्राएल में कोढ़ी होने से कोई बचने का उपाय नहीं है। उनको महल छोड़कर देश के बाहर जाके एक तंबू बना के वहाँ पे रहना पड़ा। वहाँ पे रहकर उनका भी अंत हो गया।
तो मैं इसका पृष्ठभूमि थोड़ा बता रहा था। शायद यशायाह नबी को थोड़ा अच्छा लग रहा था शुरुआत में, पर क्या हो गया, ये जिसके ऊपर वो आशा रख रहा था वो सब नाश हो गया। वो राजा तो फूल उठकर परमेश्वर के खिलाफ काम किया, वो कोढ़ी बन गया। वो अभी क्या हो गया, यहां में लिखा है वो मर भी गया। जिस राजाओं के ऊपर वो आशा रख रहे थे, भरोसा रख रहे थे, वो भी खत्म हो गया। कुछ अच्छा दिन का आशा रख रहे थे, इस्राएल में सब कुछ अच्छा होगा, पर वो खत्म हो गया। पर जब सब आशा खत्म हो गया, वहां में हम देखते हैं यशायाह नबी को एक दर्शन मिला। वो दर्शन क्या है, मेरा परमेश्वर सिंहासन में विराजमान है। मेरे प्रियो, वो देख रहा है, चाहे मेरे चारों तरफ सिचुएशन बहुत बिगड़ा हुआ है, जिसके ऊपर मैंने आशा रखा वो एकदम खत्म हो गया, वो आशा सब खत्म हो गया, उसका राज्य खत्म हो गया, वो कोढ़ी बन गया, वो अभी मर भी गया। पर मेरे पास एक दर्शन है, वो क्या है, मेरा परमेश्वर सिंहासन में विराजमान है। सिंहासन में विराजमान का मतलब क्या है? कौन बैठता है सिंहासन में? जिसके पास अधिकार है। आज हम लोग भजन संहिता से जब सुन रहे थे, यही बात पास्टर भी बोल रहे थे, अधिकार किसके पास है? मेरे परमेश्वर के पास है। हालेलुया। तो शायद इस दुनिया में मैं भरोसा रखने के लिए कुछ भी नहीं देख रहा हूं, मेरे पास आशा के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे मदद करने के लिए, मुझे थोड़ा प्रोत्साहन करने के लिए कोई भी नहीं है। सब मेरे विरुद्ध में है। शायद गवर्नमेंट मेरे अगेंस्ट में है, शायद यहाँ का आसपास के लोग बोल रहे हैं हम आपको खत्म करने वाले हैं। हम सुन रहे थे छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, हमारा भी ट्रांसलेटर्स बहुत है वहां पे, सबको बोल रहा है आपको यहां से भगाएंगे, खत्म कर देंगे। सिचुएशन हमारे अगेंस्ट में है, विरुद्ध में है, पर इसके बीच में एक परमेश्वर का बच्चा का, एक परमेश्वर का दास का एक दर्शन है। वो क्या है? चाहे जो भी चल रहे हो, मेरा परमेश्वर आज भी सिंहासन में विराजमान है। हालेलुया। He is on the throne, and when the Lord is on the throne, I have nothing to worry. जब मेरा परमेश्वर सिंहासन में बैठा है, वो विराजमान है, उनके अनुमति के बिना मेरा एक बाल भी नहीं गिरेगा। हालेलुया। शायद रिपोर्ट्स मेरे विरुद्ध में हैं, शायद सबका अपेक्षाएं मेरे विरुद्ध में हैं, सबका एक्शंस मेरे विरुद्ध में हैं, पर जब तक जो विराजमान है, जो थ्रोन में बैठा है, उनका अनुमति नहीं है तो कुछ भी मेरे साथ नहीं होगा। हालेलुया। इतना बड़ा एक दर्शन परमेश्वर उनको दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें भी यही दर्शन का जरूरत है। हम चारों ओर देखेगा तो हालेलुया बहुत निराशाजनक चीजों को हमें देखने के लिए मिलेगा। हालेलुया। पैसा कुछ भी नहीं है, सब लोग हमारे विरुद्ध में बोलने वाला है, शायद हमें अछूत हालेलुया ऐसे सोचने वाला है। दुकान में जाने से भी कभी ना, हम कुछ खरीद के पैसा देने से भी वो वापस पैसा हमारे हाथ में नहीं देता है, वो नीचे डाल के दे देते हैं। यहाँ में भी ऐसे होता है, क्योंकि हम लोग ईसाई हैं, हम लोग अनटचेबल है, ऐसे सोचते हैं दुनिया। पर उनके बीच में एक परमेश्वर के बच्चे का एक हालेलुया भरोसा है, वो है मेरा परमेश्वर सिंहासन में विराजमान है। ही इज इन कंट्रोल, और जब वो कंट्रोल में होगा, मेरे लिए कुछ भी हालेलुया हानिकारक नहीं रहेगा। जो भी मेरे जीवन में होता है वो मेरे अच्छाई के लिए है। तो इस दर्शन को पाते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो यशायाह नबी के जीवन में जब इस दर्शन आया, उनका दो रिस्पॉन्स, वो भी मैं जल्दी बोलकर मैं अपना शब्दों को समाप्त करूंगा। तो जब यशायाह नबी ने इस दर्शन को देखा, उन्होंने देखा स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान है और सराफ लोग दो पंख से अपना मुंह डापकर और दो पंख से अपना पैरों को डापकर, वो दो पंख से उठते हुए वो लोग चिल्ला रहा है,
पवित्र 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 परमेश्वर पवित्र है। बाइबल में जब भी कोई रेपिटेशन होता है उसका मतलब है वो ज़्यादा जोर देने के लिए, ज़्यादा एम्फोसिस देने के लिए। यहाँ पे पवित्र 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 3 बार, मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जब परमेश्वर का दर्शन मिला, उनको जो दर्शन मिला, उनका पहला रिस्पॉन्स क्या था? 5वां पद में हम लोग देखते हैं, उन्होंने तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। ये कौन बोल रहा है? हमें देखना है। ये एक भविष्यवक्ता बोल रहा है, एक नबी बोल रहा है। मैंने शुरुआत में आपको बताया था एक नबी का काम क्या होता है। वो परमेश्वर के सामने खड़े होने वाला है। उनके जीवन में कोई पाप नहीं होता। मुझे याद है मेरा बचपन में हमारे उधर भी पास्टर लोग आते हैं जो प्रॉफिट्स होते हैं। जब उनका नाम सुनते हैं हम लोग डर जाते थे, क्योंकि वो इतना पवित्र जीवन जीने वाला है और जब हमारे सामने आते हैं वो डायरेक्ट बताएंगे तुम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो ऐसे सेवकाई करने वाला यशायाह नबी वो बोल रहा है हाय हाय मैं तो अशुद्ध हुआ हूं, मैं नष्ट हुआ हूं, मेरा होठों पे पाप है, मैं अशुद्ध होठ वाला लोगों के बीच में रहता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये पवित्र परमेश्वर का दर्शन जब हमें मिलता है, हमारा फर्स्ट रेस्पॉन्स क्या है? हमें पता चलता है हम अशुद्ध है। हालेलुया। हमारे पास कोई खासियत नहीं है, हमारे पास कुछ खूबी नहीं है, हम कुछ भी नहीं हैं। हमारे पास जो भी है ये परमेश्वर का दया है। हालेलुया। हम लोग कभी पवित्र नहीं थे, हम पवित्र आज भी नहीं हैं। एक दिन हम पवित्र बनेंगे उनके तरह, पर अभी भी हम लोग हालेलुया परमेश्वर का कृपा से आगे बढ़ने वाला है। हालेलुया। इसलिए पौलुस प्रेरित भी ऐसे बोला, उन पापियों में मैं नंबर 1 हूं। आई एम द चीफ ऑफ सिनर्स। कोई घमंड करने का कोई चांस नहीं है। यशायाह नबी हालेलुया पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, नहीं पूरा रो रो के वो बता रहा है मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं। तो मेरे प्रियो, जब हमें ये दर्शन मिलता है हमारा फर्स्ट रेस्पॉन्स क्या है? वी सी आवर रियल सिचुएशन। हमें पता चलता है हमारा सिचुएशन क्या है। आज हम जब प्रार्थना करते हैं, किसी को अगर चंगाई मिलता है तो ये मेरा खासियत नहीं है, ये परमेश्वर का दया है। अगर मैं कुछ कर पा रहा हूं, आज मैं कुछ बोल पा रहा हूं, तो ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये परमेश्वर का दया है, क्योंकि मैं अशुद्ध हूं। आज भी मेरे मन में, मेरे होठों में, मेरे हाथों में, मेरे पैरों में पाप आज भी चल रहा है, पर परमेश्वर का दया है, वो पाप से मैं छुटकारा पा सकता। हालेलुया। जब उन्होंने ये प्रार्थना किया, मैं पापी हूँ, मैं अशुद्ध होठ वाला हूँ, हम देखते हैं एक सराफ जाके वो बलि पीठ से, हालेलुया, वहाँ से चिपटा से एक वो लेके आया। हालेलुया। हम लोग पढ़ते हैं 6वां पद, तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए जिसे अपने चिपटे से वेदी पर से उठा लिया था, वो ले आकर मेरे मुंह पर छुआ तो मैं शुद्ध हो गया। जब हम समझ जाते हैं या अंगीकार करते हैं, प्रभु मैं आज भी एक पापी हूं, आज भी मेरे मन में गलत विचार आते हैं, मेरे कामों में गलत काम हो जाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, रो रो के प्रार्थना करते हैं, काल्वरी क्रूस पर परमेश्वर का क्रोध का आग पर हालेलुया राख होने वाला यीशु मसीह का वो लहू से वो हमें शुद्ध करेंगे। हालेलुया। वो हमें शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। दूसरा रिस्पॉन्स, एक और रिस्पॉन्स, दूसरा उन्होंने देखा 8वां पद में ऐसे लिखा है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारे ओर से कौन जाएगा? और रेस्पॉन्स क्या है? मैंने कहा प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा।
नंबर 1 रेस्पॉन्स, प्रभु मैं एक पापी हूं, अपना अवस्था को अंगीकार किया। दूसरा रेस्पॉन्स, मैं आपका गवाह बनूंगा प्रभु, मैं आपका गवाह बनूंगा। जब तक यह दर्शन नहीं मिलता हम परमेश्वर का गवाह नहीं बन सकते। हालेलुया। काफी बार हम लोग सोचते हैं परमेश्वर लोगों को भेजना चाहते हैं और मैं जाने के लिए तो कैसे जाऊं, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। परमेश्वर भेजने का मतलब परमेश्वर आपको एक ऐसा सिचुएशन में रखा है। मैं हमेशा इसे बोलता हूं ना, अगर यीशु मसीह एक ऑटो ड्राइवर बनेगा तो वो लोगों को कैसे दिखेगा, ये दिखाने का जिम्मेदारी हमारा है। अगर यीशु मसीह एक नर्स होता तो वो कैसे बिहेव करता, ये दुनिया को दिखाने का जिम्मेदारी हमारा है। एक डॉक्टर होता तो, एक इंजीनियर होता तो, जहां भी आपको परमेश्वर ने रखा है, एक अच्छा नेबर, अगर आपका नेबर यीशु मसीह है तो वो कैसे बिहेव करता, दुनिया को गवाही बनने का, गवाह देने का मतलब यह है। हालेलुया। जरूर आपको जाना है, मिशनरी बन के जाना है। अगर परमेश्वर बुला रहा है तो आपको जाना है, जहां भी परमेश्वर भेजेंगे वहां जाना है, पर उसके लिए रुकना नहीं है। आज से प्रभु मैं आपका गवाह बनूंगा, जहां भी आपने मुझे रखा है, मेरा स्कूल में, मेरा ऑफिस में, मेरा परिवार में, मेरा नेबरहुड में, मैं आपका गवाह बनने के लिए चाहता हूं। और जैसे परमेश्वर का एक दास ने बोला, प्रीच द गॉस्पेल, यूज द वर्ड्स ओनली इफ इट इज नेसेसरी। परमेश्वर का प्रचार करना पर शब्द का इस्तेमाल बहुत जरूरी होने से ही यूज करना। हम लोग सुनते थे ना ये साधु सुंदर सिंह के बारे में। साधु सुंदर सिंह वो रहते थे लुधियाना में, उनका घर है। मुझे एक अवसर मिला था एक बार उनके घर में जाने के लिए, जिस कमरे में उनको दर्शन मिला वहां जाके प्रार्थना भी हम लोग करके आए थे। साधु सुंदर सिंह के बारे में लोग ऐसे बोलते थे, यीशु मसीह हमारे गांव में रहते हैं। उनका नाम लोगों को पता नहीं था, सिर्फ इतना पता था यीशु मसीह हमारे गांव में रहते हैं, क्योंकि उसका चाल चलन, उसका बोली, वो जो भी करते थे वो यीशु मसीह का एग्जैक्ट प्रतिरूप था। मेरे प्रियो, God has placed us as Jesus Christ, representatives of Jesus Christ in different places. Hallelujah. आप जहां भी हो, Hallelujah. जब आपको ये दर्शन मिलता है, यीशु मसीह सिंहासन में विराजमान है, when you have that confidence, you are not going to be afraid of anything. जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, जब तक आपको ये दर्शन नहीं मिलता, आपके मन में डर रहेगा। आप सोचेंगे, अरे मैं कुछ बताएंगे तो, अगर मैं ऐसे करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, शायद गवर्नमेंट मेरे अगेंस्ट में एक्शन लेंगे, शायद मेरा पड़ोसी मेरे ऊपर पत्थर मारेंगे, ऐसे हम लोग सोचेंगे, हमारे मन में डर होगा। पर जब हमें ये दर्शन मिल जाते हैं, सिंहासन में बैठने वाला, सब कुछ को कंट्रोल करने वाला, वो मेरा परमेश्वर है, तब हालेलुया हम गवाह देने के लिए तैयार बनेगा। तो मेरे प्रियो, हमें क्या जरूरत है आज? सिर्फ ये जरूरत है, ये परमेश्वर का एक दर्शन मिलने का। हालेलुया। चाहे परिस्थिति जो भी हो, मुश्किलें या थ्रेट्स, व्हाटएवर मे बी द सिचुएशन, उसके बीच में हम ये देखेंगे, मेरा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। और जब ये दर्शन मिलता है, फर्स्ट रिस्पॉन्स, मैं एक पापी हूं। हालेलुया। जब पाप के बारे में हम लोग बात करते हैं, काफी बार हम सोचते हैं, मैं हमेशा ऐसा एक उदाहरण देता हूं। हम लोग सोचते हैं कितना पाप कर सकता है और कितना पवित्र होना है। अरे पूरा पवित्र, परमेश्वर का जैसा पवित्र होना मुश्किल है, हम दुनिया में हैं, ऐसे सोचते हैं लोग। पर एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। हम लोग सब सफ़र करने वाला, कहीं जाने वाला हैं, तो हम जब बाहर जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पानी तो पीना पड़ता है, तो दुकान से हम लोग बिस्लेरी का या किनली का एक बोतल पानी लेके जाते हैं, जो सील्ड मिनरल वाटर होता है, तो हम उसको लेके जाते हैं।
तो जब 10 रुपए का या 15 रुपए का बोतल लेगा तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसके ऊपर जो सील है उसको चेक करेंगे। अगर वो सील ठीक है हम खुशी खुशी उसको लेंगे, अगर वो खुला हुआ है तो हम कभी उसको नहीं लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हम 15 रुपया लेके जो बोतल खरीदते हैं वो प्योर हो। तो अगर मैं अभी एक 20 रुपया लेकर 1 लीटर का एक पानी बोतल यहाँ पे लेके आया, आपके सामने रखा है, सील इंटैक्ट है, तो आपके सामने मैं उसको खोला है, खोल के अगर एक ग्लास में डाल के आपको देगा तो आप पिएंगे? जरूर पिएंगे ना, जरूर पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि ये सील्ड बोतल है, हम अच्छा दुकान से लेके आए हैं। पर अगर मैं उसी बोतल को आपके सामने खोल के आपको देने से पहले यहाँ में जो टॉयलेट है उसमें से 1 ड्रॉप, 1 बूंद पानी उसमें डाल के एक बार बंद करके थोड़ा हिलाया, फिर आपको ग्लास में डाल के देगा तो आप पिएंगे? अरे पूरा 1 लीटर शुद्ध पानी है, उसमें 1 ड्रॉप ही डाला है, आप नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको पता है 1 ड्रॉप भी पूरा पानी को गंदा कर देते हैं। हालेलुया, इन्फेक्शन आ जाते हैं पूरा। तो हमारा जिंदगी कितना पवित्र होना है। हालेलुया, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, हमारा परमेश्वर का आज्ञा है। तो ये दर्शन मिलता है, तब हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे भी आपके जैसा पवित्र बना। हालेलुया, मेरे जीवन में गलतियां होता है पर आप मुझे शुद्ध करना। हालेलुया, मेरे प्रियो, हमें इसी काम के लिए, इसी बात के लिए हालेलुया प्रार्थना करना है, गॉड मेक मी एज हॉली एज यू। हालेलुया, नॉट इवन ए ड्रॉप, नॉट इवन ए ड्रॉप। हालेलुया, हमें 1 ड्रॉप भी पाप करने का अनुमति नहीं है। दूसरा रिस्पॉन्स, मैं आपका गवाह बनूंगा। जहां भी आप मुझे रखा है, जहां भी मुझे, कौन सा भी सिचुएशन में, जब मुझे ऑफिस में जाना है, जब मुझे गाड़ी में बैठ के जाना है, जहां भी हो, आई विल रिप्रेजेंट यू। मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा। मेरा जिंदगी से लोग मुझे नहीं देखेंगे, आपको देखेंगे। हालेलुया, अगर ये रिस्पॉन्स आएगा तो हम भी बहुत हालेलुया आशीर्वादित लोग बनेंगे और हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलेंगे। हालेलुया, आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम लोग 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पवित्र दिन में, एक बार और आपके चरणों में आने के लिए आपने मुझे, हम सबको अवसर दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, यशायाह नबी के जीवन से प्रभु जी थोड़ा मनन करने के लिए आप हमें बात किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, जैसे हमें हालेलुया आपने सिखाया प्रभु, हालेलुया, चाहे हमारा परिस्थिति जितना भी कठिन हो, जितना भी मुश्किल से भरा हुआ हो, हमें यह दर्शन मिलने के लिए प्रभु जी आप सहायता करना प्रभु जी। आप आज भी स्वर्ग में हालेलुया सिंहासन में विराजमान है। जब आप सिंहासन में विराजमान है, हमें कोई डरने का आवश्यकता नहीं है प्रभु जी। और जैसे यशायाह नबी ने बोला प्रभु जी, उसी रिस्पॉन्स हमारे जीवन में भी आने के लिए आप सहायता कर प्रभु जी। हम पापी है प्रभु जी, आपका दया है, आपका कृपा से आज हम जिंदा है प्रभु जी। आप हमें शुद्ध कर, आप जैसे पवित्र हैं उसी तरह एक पवित्र जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हमें सहायता कर। और जैसे यशायाह नबी ने बताया प्रभु जी, आप जहां भी हमें रखा है वहां पे आपका रिप्रेजेंटेटिव बनकर प्रभु जी, आपका गवाह बनकर आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता कर। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।